सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया नवादा के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 2 तलाश के अंतर्गत जन संस्कृति विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, तो आज हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है जन संस्कृति। तो जन संस्कृति क्या है बच्चों, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो विषय है उसमें प्रवेश करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं जन संस्कृति। तो जन यानी लोगों के बारे में कहा गया। अब उसकी संस्कृति क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझें कि संस्कृति जन समुदाय की मुख्य जीवन पद्धति से जुड़े आचार विचार, कला कौशल और चिंतन की प्रति छवि है। इसमें लोक प्रचलित रीति रिवाज, विधि विज्ञान, कला विधान या जीवन से संबंधित सभी व्यवहार आते हैं। बच्चों, जिस संस्कृति में युग की मांग के अनुसार विकसित और रूपांतरित होने की क्षमता नहीं होती, वह पिछड़ जाती है। भारतीय संस्कृति आत्मा को ही मुख्य मानती है। शरीर और मन की शुद्धि भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य का बाह्य तथा अंतर शुद्ध नहीं होता, बाह्य और अंतर का तात्पर्य है बच्चों, यानी बाहरी और अंदर के मन अगर शुद्ध नहीं होता, तब तक वह त्रुटिपूर्ण विचारों को ही सही मानता है और मानता रहेगा। बच्चों, भारतीय संस्कृति का विकास धर्म का आधार लेकर हुआ है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, अर्थात समाप्त होती रही है, लेकिन भारत की संस्कृति आदिकाल यानी प्रारंभ से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों से अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। बच्चों, संस्कृति के संबंध में कुछ हमारी भारतीय संस्कृति है जिसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। उसकी कुछ खास विशेषताएं ये है बच्चों कि आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय, अनेकता में एकता, प्राचीनता, निरंतरता, लचीलापन एवं सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंब की भावना, लोकहित और विश्व कल्याण आदि, ये तमाम विशेषताएं हमारी भारतीय संस्कृति की है। तो बच्चों, आशा है कि संस्कृति क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने विषय पाठ की ओर लौटते हैं। चलिए, तो बच्चों, हम लोग जन संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे और वो जन संस्कृति को समझे, संस्कृति क्या है उसके संबंध में जाने। अब हमारे पाठ के अंतर्गत जो पढ़ना है उसको भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे जो लेखक हैं भारतीय जनता की गतिशीलता से प्रभावित थे। उन्हें भारतीय जनता के जीवन में सर्वत्र सांस्कृतिक परिवेश दिखाई देता था। इसमें लोक प्रचलित परंपराओं, इतिहास, कथाओं, दर्शन आदि का मिलाजुला रूप दिखाई देता था।
भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर वे मर्यादित जीवन जीते थे। अपनी बातचीत में वे इन ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी सरल सीधी बातचीत में भी साहित्यिकता होती थी। अनपढ़ व्यक्ति भी इनसे परिचित था। लोग अत्यंत सरल तथा सहज रूप से जीवन व्यतीत करते थे। बच्चों, मनोहर पुरुष अर्थात सुंदर पुरुष तथा स्त्री को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाते। क्या हो जाते थे? आश्चर्यचकित हो जाते थे। अनेक मुसीबतों या अनेक मुसीबतें उठाकर भी इनका आकर्षण कैसे बचा रहा, ये इसी को समझने में उन्हें आश्चर्य होते रहता था लेखक को। बच्चों, सर्वत्र अर्थात हर जगह गरीबी और उससे उत्पन्न अनेक मुसीबतें फैली हुई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण अभाव और असुरक्षा की स्थिति थी। लेखक को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उस समय भारत की वास्तविकता यही थी। सब लोग परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल रहे थे। वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें अभी भी विनम्र और सज्जन बनाए हुए थी। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही पुरानी है, सनातन है और बहुत ही अच्छी है। तो बच्चों, आपका ये जो विषय था वो जन संस्कृति समाप्त हुआ। अब इसके अंतर्गत एक प्रश्न उठता है बच्चों। ये प्रश्न को अपने उत्तर पुस्तिका में भी आप अंकित करेंगे कि भारत की जन संस्कृति की झलक कहाँ मिलती है। तो बच्चों, इसका उत्तर हम अभी बताए भी हैं और पुनः इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि भारत की जन संस्कृति की झलक यहाँ के प्राचीन महाकाव्यों रामायण महाभारत आदि में मिलती है। इनके अनुवाद अनेक भाषाओं में हुए हैं तथा इन्हें सदियों से लोक मंच पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। अनपढ़ व्यक्ति भी अर्थात जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं भी हैं इनका रसास्वादन अर्थात इसका जो है मज़ा लेते हैं। गरीब होते हुए भी वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। जन जन में सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है। तो बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर था। इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी अंकित कर लेंगे और पाठ से संबंधित अभी जो जितना समझाए हैं और पाठ में किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो आप अवश्य पूछेंगे। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो पूछेंगे। धन्यवाद।